हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज के इस वीडियो में भी हम होमोजेनियस फंक्शन के टॉपिक को ही डिस्कस करने जा रहे हैं। ये इस टॉपिक का सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पर होमोजेनियस फंक्शन का, जिसमें मैंने बेसिक ओवरव्यू डिस्कस किया था होमोजेनियस फंक्शन का और एक एग्जांपल को भी डिस्कस किया था। ये उसके स्लाइड्स हैं, देख सकते हैं। मैंने डिस्कस किया था होमोजेनियस फंक्शन एंड देन यूलर्स थ्योरम ऑफ होमोजेनियस फंक्शन। उससे पहले इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के ही टॉपिक्स हैं लाइक लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी एंड पार्शियल डेरिवेटिव के भी वीडियो जो क्वेश्चंस वाले सीरीज है, जो मैंने ये प्लेलिस्ट स्टार्ट किया था इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स क्वेश्चंस का। उसमें पार्शियल डेरिवेटिव के भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ एंड ऐसे क्वेश्चन भी डिस्कस किया हूँ जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी। क्लियर है। एंड अगर आपको इन टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ना है तो वो भी डिटेल वीडियो भी ऑलरेडी अपलोडेड है, उसका प्लेलिस्ट भी अपलोडेड है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स कैलकुलस करके। वहाँ से जाकर आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। इन सभी वीडियोस का जो प्लेलिस्ट का लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबसे पहले आज के इस वीडियो में डिस्कस करूंगा कि होमोजेनियस फंक्शन का एक और डेफिनेशन, या इसको बोलते हैं हम कि जो इक्वेशन होता है उसको एक और वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड उसके बाद एक दो और क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा सो दैट कि आपको जो ये कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा और क्लियर हो जाए। जो फर्स्ट वीडियो था, पिछला वाला वीडियो, उसमें मैंने डिस्कस किया था क्या कि होमोजेनियस फंक्शन क्या होता है। अगर कोई इक्वेशन है z इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x कॉमा वाई, तो अगर हम इस इक्वेशन को किस फॉर्म में x की पावर n फंक्शन ऑफ y अपॉन x के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, होमोजेनियस फंक्शन। और यहाँ पे जो n होता है, n क्या होता है, डिग्री होता है। क्लियर है। ये तब था जब फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स हो, x अपॉन x और y। अगर फंक्शन ऑफ थ्री वेरिएबल होगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x कॉमा वाई कॉमा z। तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, इसी फंक्शन को अगर हम इस में रिप्रेजेंट कर सके, x की पावर n फंक्शन ऑफ y अपॉन x कॉमा z अपॉन x, तो ये होमोजेनियस फंक्शन होगा और यहाँ पे भी जो n है वो डिग्री होगा। क्लियर है। अब होमोजेनियस फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का एक और वे होता है। उसमें क्या होता है कि यहाँ पे था फंक्शन ऑफ x कॉमा वाई, अगर हो फंक्शन ऑफ टी एक्स कॉमा टी वाई, तो इसको अगर हम रिप्रेजेंट कर सकें t की पावर n फंक्शन ऑफ x कॉमा वाई में, तो इसको भी हम बोलते हैं होमोजेनियस फंक्शन, जहाँ पे जो t है ये क्या हो जाएगा, एनी पॉजिटिव रियल नंबर, एनी पॉजिटिव रियल नंबर। और यहाँ पे जो n है वो n डिग्री ही होगा। और अगर यहाँ पे भी तीन वेरिएबल है, मीन्स फंक्शन ऑफ टी एक्स कॉमा टी वाई कॉमा टी जेड, तो ये भी क्या हो जाएगा, टी की पावर n फंक्शन ऑफ x कॉमा वाई कॉमा जेड। और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, जो t होगा वो एनी पॉजिटिव रियल नंबर होगा। क्लियर है। ये जो सेकंड वाला जो मैंने ये नया डिस्कस किया है ये इंपॉर्टेंट है। एक कुछ एग्जांपल्स होते हैं जिसमें इस टाइप वाले मेथड से सॉल्व होगा, और कुछ एग्जांपल्स होते हैं जो कि ऊपर वाले मेथड से सॉल्व होगा, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। ये देख सकते हैं, ये जो कॉन्सेप्ट था यहाँ पे, ये यूलर्स थ्योरम वाला हो गया, एक ये क्वेश्चन हो गया, इसको मैंने डिस्कस किया था। तो ये सब इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था। देख सकते हैं, x की पावर n फंक्शन ऑफ y अपॉन x कॉमा z अपॉन x। क्लियर है। अब इंपॉर्टेंट था आज वाले वीडियो में कि जो नीचे वाला कॉन्सेप्ट था टी एक्स कॉमा टी वाई, या फिर अगर तीन वेरिएबल है तो टी एक्स टी वाई एंड टी जेड, जिसमें जो टी है वो कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर है और जो n हो गया वो सेम डिग्री होगा। अब इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं, तब थोड़ा और ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। ये हमारा एग्जांपल, फंक्शन ऑफ एक्स और वाई गिवन है, एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 अपॉन एक्स माइनस वाई। तो यहाँ पे क्या है, इस क्वेश्चन में है टू वेरिएबल्स, यहाँ पे है टू वेरिएबल्स। तो यहाँ पे पहले अप्लाई करते हैं हम फर्स्ट वाला मेथड को, जो कि क्या था, हमें x की पावर n फंक्शन ऑफ y अपॉन x के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। इक्वेशन क्या है, फंक्शन ऑफ x कॉमा y। और पिछले वीडियो में जो z था, इसी फंक्शन को हम z बोलते थे, तो हम इसको लिख सकते हैं z इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x कॉमा y इज इक्वल टू x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 अपॉन x माइनस 5। तो इसको अगर हम y अपॉन एक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो न्यूमरेटर से क्या करेंगे, हम x की पावर 4 कॉमन लेंगे, तो क्या बनेगा यहाँ पे 1 प्लस वाई अपॉन एक्स की पावर 4 अपॉन डिनोमिनेटर से कॉमन लेंगे x, तो यहाँ बन जाएगा 1 माइनस वाई अपॉन एक्स। और ये x से ये कैंसिल होगा तो यहाँ बचेगा क्यूब, तो क्या आया फाइनली, एक्स क्यूब फंक्शन ऑफ y अपॉन एक्स। तो ये होमोजेनियस फंक्शन है और यहाँ पे ऑर्डर क्या हो गया, ऑर्डर और डिग्री इज इक्वल टू 3। क्लियर है। ये था फर्स्ट मेथड से सॉल्व करने का। और अगर इसको हम सॉल्व करेंगे सेकंड वाले मेथड से, सेकंड वाला मेथड क्या है हमारे पास, सेकंड वाला मेथड है फंक्शन ऑफ टी एक्स कॉमा टी वाई, और इसी को यहाँ पे हम z बोलेंगे। तो यही z है इज इक्वल टू, इक्वेशन में क्या है, जहां जहां पे x है वहां पे tx फिल कर, वहां पे tx हम वैल्यू अप्लाई कर देंगे, और जहां पे y है वहां पे ty।
सो x की पावर 4 है तो क्या आ जाएगा tx की पावर 4 प्लस ty की पावर 4 अपॉन tx माइनस ty। सो ऊपर से क्या कॉमन आ जाएगा t की पावर 4 और बचेगा क्या x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 अंदर में x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 अपॉन में क्या आ जाएगा t कॉमन x माइनस वाई। तो यहाँ से ये हो जाएगा क्यूब, तो ये क्या आ गया t क्यूब फंक्शन ऑफ x कॉमा वाई। सो यहाँ से भी क्या हो जाएगा n की वैल्यू 3 आ गई। और अगर इक्वेशन यहाँ पे अपॉन में नहीं होता है, जो हमारा सेकंड मेथड था जो भी मैंने पिछले डिस्कस किया है, यहाँ पे अपॉन के फॉर्म में नहीं होगा, बस t कॉमन आ जाएगा सबसे। सो इसको हम बोल सकते हैं क्या डायरेक्टली होमोजीनियस फंक्शन, होमोजीनियस फंक्शन। और यहाँ पे जो n हो जाएगा वो ऑर्डर हो जाएगा। सो सेम चीज यहाँ पे भी था कि जो t की पावर में है n वो गया 3 जो कि हो जाएगा ऑर्डर, और इसको हम सिंपली x और y के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे अपॉन में नहीं होता है। सो गाइज आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे हम अगर चाहें तो हम 3 वेरिएबल को भी अप्लाई करके, लाइक अगर किसी क्वेश्चन में 3 वेरिएबल हो x y z, तो उस फॉर्म में भी चेक कर सकते हैं। एक बार वो एग्जांपल भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ। गाइस एक और एग्जांपल है, इसमें क्या गिवन है फंक्शन हमारे पास, इसमें फंक्शन में 3 वेरिएबल्स हैं x, y, z, और फंक्शन क्या है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यूब अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो इसको अगर हम पहले वाले मेथड से सॉल्व करें जिसमें हम क्या करते हैं एक्स की पावर n बनाते हैं, तो क्या हो जाएगा z इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x कॉमा वाई कॉमा जेड। आप यहाँ पे z इज इक्वल टू लिख भी सकते हैं या फिर आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। मैं जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग के लिए जो प्रीवियस वीडियो में हमने एग्जांपल डिस्कस किया था उससे कंपेयर करने के लिए मैं बस z ले रहा हूँ इज इक्वल टू। अब इक्वेशन है हमारे पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो ऊपर में अगर हमें y अपॉन एक्स और z अपॉन एक्स फॉर्म बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 3 वेरिएबल, तो तीन वेरिएबल का क्या फॉर्मूला था x की पावर n फंक्शन ऑफ y कॉमा एक्स वाई अपॉन एक्स कॉमा जेड अपॉन एक्स। तो यहाँ पे y अपॉन एक्स एंड z अपॉन एक्स का फॉर्म बनाना है, तो क्या करेंगे हम एक्स क्यूब कॉमन लिए, ऊपर आएगा 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का होल क्यूब प्लस जेड अपॉन एक्स का होल क्यूब। अब न्यूमरेटर में क्या करेंगे हम, न्यूमरेटर से हम x कॉमन ले सकते हैं क्योंकि x की पावर है 1 है, तो x कॉमन आ जाएगा, तो क्या होगा 1 प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस जेड अपॉन एक्स। तो क्या आ गया यहाँ से, ये एक x से एक कैंसिल हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर बचेगा, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर फंक्शन ऑफ y अपॉन एक्स कॉमा जेड अपॉन एक्स। तो यहाँ से क्या आ गया ऑर्डर और डिग्री 2 है और ये हो गया होमोजेनियस फंक्शन। और अगर मैं सेकंड वाला मेथड अप्लाई करूँ, ये फर्स्ट था, अगर मैं यहाँ पे सेकंड वाला अप्लाई करूँ फंक्शन ऑफ टी एक्स कॉमा टी वाई कॉमा टी जेड, तो क्या हो जाएगा टी एक्स का होल क्यूब प्लस टी वाई का होल क्यूब प्लस टी जेड का होल क्यूब अपॉन टी एक्स प्लस टी वाई प्लस टी जेड। तो ऊपर से टी क्यूब कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब अपॉन में टी कॉमन आ जाएगा, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ से एक ये कैंसिल, तो क्या आ जाएगा टी स्क्वायर फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। तो यहाँ से n की वैल्यू 2 आ गई जो कि ऑर्डर और डिग्री, और हमने यहाँ पे t का फॉर्म लिया था, तो ये सिंपली हो गया होमोजेनियस इक्वेशन का फॉर्म। ये चीज होमोजेनियस फंक्शन का ये हो गया फॉर्म। क्लियर है गाइस? सो गाइस आई होप कि आपको ये वाला एग्जांपल भी क्लियर हो गया होगा। अब इस जो हमारे पास सेकेंड वाला टर्म था जिसमें मैंने टी एक्स टी वाई टी जेड डिस्कस किया है, इस फॉर्म पे कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टर्म है क्योंकि जो पहले वाला था एक्स की पावर एन फंक्शन ऑफ वाई अपॉन एक्स कॉमा जेड अपॉन एक्स, ये फॉर्मूला जनरल है, ये आपको हर जगह मिल जाएगा। बट जो टी वाला फॉर्मूला है वो बहुत बुक्स में नहीं भी दिया होता है, बहुत बुक्स में मिसिंग होता है। एंड अगर फिर वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो फिर आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है अंडरस्टैंड करने में कि इस क्वेश्चन को हम कैसे एक्स की पावर एन फंक्शन ऑफ वाई अपॉन एक्स, और अगर 3 वेरिएबल है तो जेड अपॉन एक्स के फॉर्म में चेंज करें। वहाँ पे अगर ये वाला कॉन्सेप्ट आपने सेकेंड वाला नहीं पढ़ा होगा तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। जो मेरा प्रीवियस वाला प्लेलिस्ट था उसमें जो सेकेंड वाला कॉन्सेप्ट था वो मिस हो गया था, क्योंकि उस टाइम पे सेकेंड वाला कॉन्सेप्ट का जो क्वेश्चन था वो मिला नहीं था, तो वो जो कॉन्सेप्ट है वो डिस्कस नहीं हो पाया था। बट अभी लाइक इस टॉपिक पे और भी थोड़ा डिफरेंट बुक्स को रेफर करने के बाद इसमें ये वाला फॉर्मूला भी मिल गया जहाँ पे हम टी एक्स टी वाई एंड टी जेड को अप्लाई करके क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। सो इसी के बेसिस पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। मैं आपके वो क्वेश्चन को एक बार आपके साथ में डिस्कस कर लेता हूँ।
सो गाइज ये क्वेश्चन है जो कि पीटीयू के प्रीवियस एग्जाम में पूछा जा चुका है 2 मार्क्स में, एंड और भी जो डिफरेंट कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, उसमें ये क्वेश्चंस 2 मार्क्स में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन क्या है, वेदर द फंक्शन एफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 3x स्क्वायर वाई जेड प्लस 5x वाई स्क्वायर जेड प्लस 4z की पावर 4 इज होमोजीनियस, इफ यस फाइंड इट्स डिग्री। अब गाइज एक चीज जान दे कि जो लास्ट एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया है, इसमें क्या था, इक्वेशन अपॉन में था, ऊपर एक्स वाई जेड है, नीचे भी एक्स वाई जेड है। तो यहाँ पे क्या है कि हम ऊपर नीचे से एक्स कॉमन लेकर और फिर उसको हम वाई अपॉन एक्स और वाई अपॉन एक्स एंड जेड अपॉन एक्स की फॉर्म बना पा रहे हैं। बट जो यहाँ पे हमारे पास इस टाइप का इक्वेशन आएगा, तो इसको हम अपॉन की फॉर्म में यहाँ से एक्स कॉमन लेके नहीं बना सकते। तो वहाँ पे जो अप्लाई होगा वो होगा हमारा कौन सा मेथड, सेकेंड वाला मेथड, जो कि क्या था, फंक्शन ऑफ टी एक्स कॉमा टी वाई कॉमा टी जेड। अगर 3 वेरिएबल है, यहाँ पे 3 वेरिएबल है, इसलिए मैं ये वाला फंक्शन का टाइप ले रहा हूँ। क्लियर है? तो हम चेक करते हैं कि ये इक्वेशन होमोजीनियस है कि नहीं है। तो फंक्शन क्या गिवन है, फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इज इक्वल टू 3x स्क्वायर वाई जेड प्लस 5x वाई स्क्वायर जेड प्लस 4z की पावर 4। अब यहाँ पे क्या अप्लाई कर देंगे हम, फंक्शन ऑफ टी एक्स कॉमा टी वाई कॉमा टी जेड, इस x को रिप्लेस कर देंगे tx से, y को ty से एंड z को tz से। सो हमारा जो इक्वेशन बन जाएगा वो बन जाएगा 3tx का होल स्क्वायर, और यहाँ पे सिर्फ y है तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई टी वाई मल्टीप्लाई बाई टी जेड प्लस 5 इंटू टी एक्स इंटू टी वाई का होल स्क्वायर इंटू टी जेड प्लस 4 टी जेड के पावर 4। क्लियर है? तो अब क्या होगा, अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ से जाएगा 3 और यहाँ से एक टी स्क्वायर आएगा इस वाले टर्म से, और 2 टी इधर है तो बन जाएगा 3 इंटू टी की पावर 4 एक्स वाई जेड प्लस 5 इंटू यहाँ पे भी सेम टी की पावर 4 एक्स वाई जेड प्लस 4 इंटू टी की पावर 4 जेड की पावर 4। सो हमारा फाइनल इक्वेशन क्या आ गया, यहाँ से t4 कॉमन तीनों टर्म से, तो यहाँ बचेगा 3 एक्स वाई जेड, सॉरी यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, ये टी की पावर 4 एक्स स्क्वायर है। सो 3 एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस 5, यहाँ भी वाई स्क्वायर है तो 5 एक्स वाई स्क्वायर जेड प्लस 4 जेड की पावर 4, ये टर्म बचा। तो यहाँ से ये इक्वेशन क्या हो गया, होमोजीनियस का फॉर्म हो गया, होमोजीनियस का फॉर्म हो गया, जहाँ पे जो डिग्री है वो क्या है, डिग्री हो गया 4। सो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो हमारा फंक्शन था, क्या, फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इज अ homogeneous function of x comma y comma z of degree 4। क्लियर है? सो गाइज आई होप कि आपको जो ये कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया है आज के वीडियो में, सेकंड वाला कॉन्सेप्ट एंड इसके बेसिस पर जो एग्जांपल डिस्कस किया जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी एग्जाम में, आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो या फिर कोई सजेशन आप देना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकते हैं, या फिर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे डिफरेंट सोशल मीडिया अकाउंट्स के आपको आईडीज़ मिल जाएंगे, जैसे कि इंस्टाग्राम हो गया एंड व्हाट्सएप चैनल एक नया फीचर आया है, उसमें आप ऐड हो सकते हैं, टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे ऐड हो सकते हैं, या फिर आप लिंक्डइन पे ऐड हो सकते हैं। वहाँ पे कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई सजेशन हो, आप पूछ सकते हैं पर्सनल भी। एंड अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लग रहा है, इन्फॉर्मेटिव लग रहा हो, तो प्लीज़ इन वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने क्लास ग्रुप्स में शेयर करें, सो दैट कि उनके पास ये जो वीडियोज़ हैं, ये जो कंटेंट है वो टाइम पे पहुंच पाए एंड वो भी सभी कॉन्सेप्ट्स को इजीली रिवाइज कर सकें, इजीली पढ़ सकें एंड एग्जाम में बेटर मार्क्स स्कोर कर पाएँ। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अगर आप प्लेसमेंट के भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके रिलेटेड भी बहुत सारे कंटेंट्स ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।